गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे आप सारे लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्यंजलि ब्लॉग्स पर। सो गाइज, आज फिर मैं आई हूँ एक तीसरा ब्लॉग लेके, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे रिएक्शंस थोड़े बहुत मैं भी मतलब रोक नहीं पा रही हूँ, खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मैं डेली इस टाइम सबके लाइव सबके ब्लॉग्स देख रही हूँ, तो उसमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है। गाइस, आप ही लोग बताइए कि ये सब कुछ कैसे ख़त्म होगा और इसको कैसे ख़त्म किया जाए। मतलब इतना ज़्यादा बात बढ़ती जा रही है, ऐसा एक एक पल को लग रहा है कि बात बंद हो गई है और दूसरे पल लग रहा है कि फिर से कोई बात बढ़ गई है, बहुत आगे जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने कल मनीषा के लाइव में देखा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। तो जैसे कि आप लोगों ने कल मनीषा के ब्लॉग में देखा कि लाइव में कि उसने कल सचिन राज का पर्दाफाश किया है और उसने सब कुछ बताया कि क्या क्या उसकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है। एक पल को उसकी लाइफ में सब ठीक लगता है उसको, और दूसरे ही पल इंसान जो है वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। तो आप लोग बताइए ये चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत है, और मनीषा जो है वो क्या ये वाकई में उसके साथ हो रहा है या फिर कोई और बात है। और एक तरफ हमारी जो दीदी हैं वो आप लोग समझ सकते होंगे। तो एक तरफ दीदी आ रही है, जैसे ही मनीषा का रिएक्शन आता है, कुछ भी कोई भी लाइव वो डालती है या कोई भी व्लॉग डालती है, आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, फटाक से हमारी दीदी जी का भी तुरंत रिएक्शन आता है, तुरंत उनका भी लाइव ऑन हो जाता है। उसी के जो वो डालती है उसी की चीज़ों पे उनके पॉइंट टू पॉइंट बैक टू बैक उनके रिएक्शंस आते हैं और फिर वो उसी चीज़ों का जवाब देती हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो मनीषा के ही व्लॉग्स का या मनीषा के ही रिएक्शंस का जवाब क्यों देती हैं, और किसी के लाइव का या ब्लॉग का जवाब क्यों नहीं देती हैं। जैसे कि मिस्टर राज हैं, वो भी तो डालते हैं, बट उनके पे कोई रिएक्शन नहीं आता है उनका, वो कभी भी नहीं बनाती हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं उनके खिलाफ, वो कभी कुछ नहीं बनाती हैं, या उनके फ्रेंड्स हैं सर्कल में बहुत सारे लोग डालते रहते हैं कोई ना कोई ब्लॉग या लाइव, तो उनके लिए भी वो कुछ नहीं बोलती हैं। बट जब मनीषा बोलती है तो मनीषा के लाइव पे ही वो अपना रिएक्शन क्यों देती हैं। और जैसा कि सचिन जी ने बताया था कि उन्होंने सुमित जी से माफ़ी मांगी है, सॉरी बोला है, और या उधर दूसरे पक्ष को सॉरी बोला है उन्होंने। तो अब ये नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मुझे तो अब इन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी वाकई में कोई कंट्रोवर्सी है या फिर सारा व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो ख़त्म ना हो पाए। और इनका तो मामला दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई बात उधर से उठती है तो फिर उधर वाले भी उठाते हैं, तो ऐसे करके कोई भी बात बंद नहीं हो सकती गाइस, कुछ भी नहीं बंद हो सकता, ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग कैसे छोटी सी बात को पकड़ के उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। जैसे कि कल एक स्टेटमेंट था कि मनीषा के साथ मार पिटाई होती है या मार पिटाई हुई है उसके साथ, सचिन राज ने उसके साथ मार पिटाई की है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठ है। प्राचित वर्ल्ड जो है मनीषा की ननद, तो उनके चैनल पे आप लोग देखिएगा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है सब कुछ, कि इतना ज़्यादा मुझे उनकी एक एक बात बहुत अच्छी लगी। प्राचित वर्ल्ड की जो सुरुचिदीप है, तो आप लोग उनके पे देखिएगा कितने अच्छे से उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सब समझाया है। मैं उनकी बात से मतलब पूरा सहमत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गाइस प्लीज़ आप लोग किसी की बात सुन के ना, तो उन्होंने अपने व्लॉग में ये बोला है कि आप ना तो हमारे व्लॉग देखिए, ना आप सचिन के, ना मनीषा के, ना दूसरे पक्ष के किसी के व्लॉग मत देखिए, ना कोई रिएक्शन वालों के देखिए, और किसी के व्लॉग देख के आप बात को मतलब बिना जाने समझे आप ऐसे ही बिना प्रूफ के कुछ भी सामने ला के मत रखिए। तो ये बात बिल्कुल उनकी सही है कि आप बिना प्रूफ के कोई भी बात बिल्कुल मत रखिए। क्या पता इंसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप उसको ज़्यादा हवा दे रहे हैं, वो बात और बिगड़ जाए। तो गाइस, वैसे ही टेंशन का माहौल है, और आप लोग अगर इतना बात को बढ़ाएंगे, मज़े लेंगे, तो फिर तो बात तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि इन लोगों की बात ख़त्म हो जाए और सब सॉर्ट आउट हो जाए अच्छे से, अपना अपना काम करो, अपना अपना देखो। और कंट्रोवर्सी फैला रखी है पूरे सोशल मीडिया पे, मतलब ऐसी गंदगी फैल गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब तो खोलो तो मतलब देखती हूँ कि क्या होता है, ब्लॉगिंग देखती हूँ कि शुरू से देखती हुई आई हूँ उनकी सबकी ब्लॉगिंग, तो ये देखती हूँ कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखना पड़ता है, मजबूरी है, क्या बताऊँ मैं। ये लगता है कि पता नहीं अब अगले स्टेप में कौन क्या कदम उठाने लगे। तो इस वजह से बाकी मैं तो बस भगवान से ये प्रे करती हूँ कि इन लोगों का मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। यार बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उलट पुलट गई हैं, और उसमें एक लड़की पिस रही है जो कि है मनीषा। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो गाइस प्लीज़ यार, उसकी लाइफ ख़राब ना हो, मैं ये चाहती हूँ। और जो भी डाइवोर्स वगैरह की बात है तो वो ऐसे ही हो, फेक हो, आई होप ये मतलब सच ना हो। नहीं तो उसका क्या होगा, वो बहुत सीधी सादी सी लड़की है और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी गलत हो।
कल जिस तरीके से मनीषा बोली है, उसने अपने लाइव में आके जो आवाज़ उठाई है, हैट्स ऑफ मनीषा, तुमने बहुत अच्छा बोला है उसमें। और बहुत अच्छा लगा कि तुम थोड़ी इतनी ज़्यादा सीधी सादी थी और आज तुम अपने लिए बोलने लगी हो, ये बहुत अच्छा लगा। अगर आज भी तुम नहीं बोलोगी खुल के तो फिर तुम कभी नहीं बोल पाओगी। लेकिन कोशिश करो कि तुम अपने रिश्ते को बचाओ और किसी भी को तीसरे को आने मत दो। और मैं तो ये कहती हूँ मनीषा की थोड़े टाइम के लिए व्लॉगिंग वगैरह बंद करके तुम कहीं अपनी फैमिली के साथ सबको लेके बाहर वेकेशंस पे चली जाओ, फ़ोन वगैरह बंद कर दो सारे लोग। और जब दिमाग सही होगा, क्योंकि सचिन राज को भी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके साथ भी, तो अगर तुम थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे तो होप सो चीज़ें वो चीज़ों से बाहर निकल पाए और मतलब उन चीज़ों को रिलेट ना करे, अपनी फैमिली में मस्त रहे, खुश रहे। बाकी रिएक्शन चैनल वाले तो आग में घी डाल ही रहे हैं बराबर से। वो बातों को कम करने की जगह वो बातों को और बढ़ाते जा रहे हैं, वो खो देते जा रहे हैं। अब शाम को अब अलका जी का भी एक स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, उनकी कम्युनिटी पड़ी हुई है कि उनके पास भी बहुत कुछ ऐसा है जो वो दिखाएंगी तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो अलका जी प्लीज़ थोड़ा दिमाग को शांति दीजिए अपने। और मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने ब्लॉग पे ध्यान दें, आप अच्छे से ब्लॉगिंग करें, ज़्यादा किसी के में घुसे ना। आपका रिएक्शन चैनल है ठीक है, लेकिन किसी की लाइफ में इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप उनके रिश्तेदार हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। जब फैमिली वाले बेटे बहू के बीच में और नहीं इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं तो आप फिर कौन होती हैं। तो आप मत जाइए उनके बीच में, वो अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेगा। अगर आप चुप हो जाएंगी तो बहुत जल्दी शांति मिल जाएगी, सबको देखिएगा। इसलिए प्लीज़ आप ये कम्युनिटी वगैरह और ये दुनिया भर का लोगों से रिलेटेड ब्लॉग्स डालना बंद करें। आप अभी बीच में 1-2 ब्लॉग्स अपने ला रही थी, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इन लोगों के मैटर से दूर होके तो वैसे ही कंटिन्यू करिए, मत करिए कोई कम्युनिटी मत डालिए, कोई सबूत मत लेके आइए। सबूत सबको पता है क्या है क्या नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि यार रिश्ते ही ख़राब हो गए या किसी का डाइवोर्स हो जाए या सचिन फिर से जाके कुछ गलती मनीषा को छोड़ के कुछ गलतियाँ करे, तो इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा और मतलब गंदे सबूत आपके पास क्या हो सकते हैं। इससे ज़्यादा गलत चीज़ क्या हो सकती है कि सब कुछ तो गलत ही चल रहा है। गलत में भी आप गलत क्या लाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ भी गलत है, ऐसे समझिए। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि यार जियो और जीने दो, अच्छे से रहो। और अब लग रहा है कि पुराना वाला मतलब माहौल वापस आ जाए। अब ये सब बहुत देख लिया, अब ये सब बंद करिए, अब अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और आप लोग ऐसे करते हैं तो फिर और लोगों का भी बोलने का मन होता है, क्योंकि हमारा भी बोलने का मन होता है। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं आपको बहुत सालों से, तो आज जब कुछ आपके साथ हुआ है तो फिर कैसे चुप हो जाए, कैसे ना कुछ भी रिएक्शन दें। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो एक दूसरा पक्ष है और एक इधर साइड वाले, दोनों एक दूसरे के चीज़ों पे कोई रिएक्शन मत दो। एक टाइम के लिए व्लॉगिंग बंद कर दो, थोड़ी सी अपने व्लॉग्स बनाओ। अगर बनाना भी है तो अपने व्लॉग्स बनाओ, नहीं तो मैं कह रही हूँ थोड़े दिन के लिए आप बंद ही कर दो। और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो आप कुछ मत कहो, और उन्होंने कुछ कहा है तो आप कुछ मत कहो। तो प्लीज़ ऐसा करिए और कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप लोग सॉर्ट आउट करना चाहेंगे तो। और अगर आपका इंटेंशन कुछ और ही है, व्यूज़ पाने का या कुछ भी अपना सोशल मीडिया पर ग्रो करने का, तो फिर आप लोग यार लगे रहिए, सालों साल लगे रहिए एक ही टॉपिक को उछाल के, सालों साल लगे रहिए। फिर हम लोग का क्या जाता है, कुछ नहीं, हम लोग बैठ के देख ही रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आपके व्यूज़। तो मेरा बस यही कहना था। मैं अभी चलती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स करिएगा इस पर और लाइक्स भी करिएगा। बाय गाइज़।